बुढ़ापे में माँ बाप को सताने वाले बालकों को ईश्वर किस प्रकार से दंडित करता है। प्यारे दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बूढ़े माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बालकों के साथ भगवान भविष्य में किस तरह का वर्ताव रखते हैं। और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या भगवान से संबंधित बातें, उन्हें आधे में नहीं छोड़ा जाता। तो प्यारे दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले कनकपुर नगर में हरिदास नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। बचपन से ही उसने कठिनाई झेली थी। पिता का साया जल्दी उठ गया और मां ने कठिन परिश्रम करके उसे पाला। वही संघर्ष उसके जीवन का संबल बना। धीरे धीरे उसने व्यापार में इतना नाम कमाया कि नगर का हर व्यक्ति उसे सम्मान देता। सोना, चांदी, अनाज, रेशमी कपड़े, पशु, गाड़ियां, सब कुछ उसके पास था। परंतु मन से वह हमेशा अकेला था, क्योंकि पत्नी का देहांत जल्दी हो गया था। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा रघुनाथ। हरिदास ने उसे अत्यंत लाड़ प्यार से पाला, श्रेष्ठ शिक्षा दिलाई और यह सपना देखा कि एक दिन वही उसका सहारा बनेगा। रघुनाथ जवान हुआ तो उसका विवाह सविता नाम की एक सुंदर किंतु घमंडी कन्या से हुआ। विवाह के आरंभिक दिनों में सब कुछ ठीक चला। पिता को पुत्र पर गर्व था और पुत्र पिता की सेवा करता दिखता था। लेकिन धीरे धीरे सविता का स्वभाव घर पर हावी होने लगा। वह विलासिता की आदी थी और उसे बूढ़े पिता की उपस्थिति बोझ लगने लगी। धीरे धीरे रघुनाथ भी पत्नी की बातों में आकर पिता से दूरी बनाने लगा। अब वह व्यापार में उनसे राय नहीं लेता और कहने लगा, आप पुरानी सोच के आदमी हैं, अब जमाना बदल गया है। हरिदास यह सब सुनकर चुप रह जाते, परंतु उनका हृदय दुख से भर उठता। समय बीता और वृद्धावस्था ने उन्हें घेर लिया। आंखें धुंधली हो गई, हाथ कांपने लगे, चलना मुश्किल हो गया। एक दिन तेज बुखार में उन्होंने बेटे से कांपती आवाज में कहा, बेटा जरा पानी पिला दो। पहले जहां रघुनाथ दौड़कर आ जाता था, अब उसने नाराज होकर कहा, पिताजी आप रोज रोज परेशान करते हैं, नौकर को बुला लीजिए। और सविता तो और भी कठोर थी। वह कहती, इनकी वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है, अब हमें अपना जीवन भी तो जीना है। हरिदास का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, जिस बेटे के लिए मैंने रात दिन मेहनत की, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी न्यौछावर कर दी, वही आज मुझे बोझ समझ रहा है। वृद्ध पिता अक्सर चुपचाप आंगन के एक कोने में बैठ जाते, आंसू बहाते और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते। एक दिन जब अपमान असहनीय हो गया, उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़कर अपने बेटे से कहा, बेटा तू धन दौलत में अंधा हो गया है। बूढ़े माँ बाप का अपमान करने वाले का कोई कल्याण नहीं होता। याद रख, एक दिन तुझे भी बुढ़ापा आएगा और तब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। समय बीता और एक दिन हरिदास ने अंतिम सांस ली। उनका देहांत हुआ तो घर में कोई रोने वाला न था। पड़ोसियों ने ही उनके संस्कार किए। रघुनाथ ने कुछ दिन तक पिता की अनुपस्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे लगा कि अब घर और भी हल्का हो गया है, लेकिन नियति ने अपनी गति दिखाना शुरू कर दिया। हरिदास के जाने के कुछ ही वर्षों बाद व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। जिन सौदागरों के साथ वर्षों का भरोसा था, वे मुंह मोड़ने लगे। जहां कभी गाड़ियों पर माल लदा रहता था, अब दुकान पर ताले लग गए। नौकर चाकर एक एक कर घर छोड़कर चले गए। रघुनाथ और सविता की स्थिति दयनीय हो गई। धन का अभिमान चकनाचूर हो गया। समय का चक्र चलता रहा और रघुनाथ भी वृद्ध हो गया। अब उसके हाथ कांपते थे, आंखों से धुंधला दिखाई देता था। लेकिन अब उसका अपना पुत्र भी उसे बोझ मानने लगा। वही बातें, वही ताने, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? सारा व्यापार तो डूबा दिया, अब हमें जीने दीजिए। रघुनाथ के भीतर से करुण क्रंदन निकला। उसे अपने पिता के शब्द याद आए, बेटा तू भी एक दिन मेरे जैसे बुढ़ापे का अनुभव करेगा। अब वह समझ चुका था कि ईश्वर का नियम अटल है। जिसने अपने माता पिता का अपमान किया, उसे वही कष्ट स्वयं भुगतना पड़ता है। उसकी आंखों के सामने अपने पिता की छवि आती और वह रो पड़ता। देर से सही, पर उसे यह एहसास हुआ कि मां बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और उनका अपमान सबसे बड़ा पाप। इस प्रकार ईश्वर ने रघुनाथ को उसके कर्मों का दंड दिया।
जो कष्ट उसने अपने पिता को दिए थे, वही कष्ट उसे अपने बुढ़ापे में भोगने पड़े। यह कथा सिखाती है कि माता पिता धरती पर ईश्वर का रूप है। उनका अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो संतान उन्हें सताती है, उसका जीवन भी अंततः कष्ट, अपमान और अकेलेपन से भर जाता है। माँ बाप की सेवा करने से ही जीवन में सच्चा सुख और ईश्वर की कृपा मिलती है। तो आइए दर्शकों, अब इस कथा के दूसरे भाग में चलते हैं, जो है एक बूढ़े लाचार गरीब माँ बाप की कथा, जो अपने बालक को बढ़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माँ की आखिरी चादर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी, जिसका नाम था सुधा। उसका पति किसान था और गरीबी में ही उसका जीवन बीत रहा था। सुधा की गोद में एक बेटा था, अरुण। पति जल्दी ही बीमारी से गुजर गया और सुधा अकेली रह गई। गरीबी की मार थी, लेकिन सुधा ने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, घर घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती और जो भी थोड़ा पैसा बचता उसे बेटे की पढ़ाई में लगाती। बेटा बड़ा हुआ। धीरे धीरे उसने पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर नौकरी पाली। वह अधिकारी बन गया, सुंदर घर लिया और अच्छी सी पत्नी से विवाह कर लिया। सुधा को लगा, अब मेरे बेटे की दुनिया संवर गई, अब मुझे भी चैन मिलेगा। लेकिन किस्मत की कहानी कुछ और थी। मां की उपेक्षा, शहर जाने के बाद अरुण का स्वभाव बदलने लगा। अब उसे अपनी मां की गरीबी और गांव की सादगी बोझ लगने लगी। जब मां उसके घर आती तो पत्नी कहती, तुम्हारी मां यहां आकर सबको गांव जैसी गंध देती है। हम बड़े लोगों में रहते हैं, इन्हें यहां मत रखा करो। धीरे धीरे अरुण भी मां से कटने लगा। जब भी मां मिलने आती तो वह कहता, अम्मा आप गांव में ही रहिए, वहां आपका मन भी लगेगा, शहर आपके लिए नहीं है। सुधा यह सब सुनकर मौन रह जाती। उसका हृदय टूटा हुआ था, पर फिर भी वह बेटे को आशीर्वाद देती। आखिरी मुलाकात सालों बीत गए। सुधा बूढ़ी हो चुकी थी, शरीर जर्जर, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा, हाथ कांपते रहते। एक दिन उसने सोचा, पता नहीं कब तक जीऊंगी, एक बार अपने बेटे को देखकर जाऊं। वह फटे पुराने कपड़े पहनकर कांपते कदमों से शहर पहुंची। बेटे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा बहू ने खोला। उसने देखा, बूढ़ी मां थकी हुई खड़ी है। उसने तुरंत मुंह बनाया और भीतर जाकर अरुण से कहा, देखो फिर से तुम्हारी मां आ गई, अब इनकी सेवा हमसे नहीं होगी। अरुण बाहर आया, मां को देखा और बोला, अम्मा क्यों बार बार यहां आ जाती हो, मैं बहुत व्यस्त हूं, आप गांव वापस जाइए। सुधा ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छूना चाहा, पर उसने झटक दिया। मां का दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं अब कभी तुझे परेशान नहीं करूंगी। वह लौट गई। मां की चादर गांव पहुंचते ही मां की तबीयत और बिगड़ गई। वह जान गई कि अब जीवन के कुछ ही दिन शेष हैं। उसके पास कोई धन न था, पर उसने अपनी पुरानी सफेद चादर संभाल कर रखी थी। मरते समय उसने गांव के एक बच्चे को बुलाया और कहा, बेटे यह चादर मेरे अरुण को दे देना। कह देना जब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही तब उसके पास कुछ न था देने को, बस यही चादर थी। इतना कहकर सुधा ने आंखें मूंद ली। बेटे की पछतावा, जब अरुण को वह चादर मिली तो उसके होश उड़ गए। उसने मां की सुगंध उसमें महसूस की। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आया कि बचपन में यही मां रातों को झककर उसी चादर से उसे ढक देती थी, ताकि वह ठंडी हवा से न कांपे। आज वही चादर मां का अंतिम उपहार थी। अरुण ने रोते रोते कहा, अम्मा मैंने आपको सबके सामने छोटा किया, आपसे मुंह मोड़ा, और आपने अंत समय तक मुझे आशीर्वाद ही दिया। ईश्वर मुझे कभी क्षमा न करे। उसके आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। शिक्षा यह कथा हमें सिखाती है कि मां बाप को अपमानित करने वाला अंततः जीवन भर पछताता है। मां बाप का प्रेम अपार होता है, वे अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, लेकिन जो संतान उन्हें बुढ़ापे में ठुकराती है, उसे न केवल ईश्वर बल्कि उसकी अपनी आत्मा भी क्षमा नहीं करती।